चीन के किंगडाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर घेर लिया है। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को पालने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जिन दस्तावेजों पर दस्तखत करने से इनकार किया है उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल की गई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। वहीं इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मुलाकात भी नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रियों के बैठक के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना था उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इस पर नाराजगी जताई और नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। वहीं राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और इसे लेकर पाकिस्तान को जमकर घेरा। Traditional borders are no longer the sole barriers against. हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में पारंपरिक सीमाएं अब खतरों के खिलाफ एकमात्र बाधा नहीं है, बल्कि हम चुनौतियों के एक जटिल जाल का सामना कर रहे हैं, जो आतंकवाद और साइबर हमलों से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक है। खतरा राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करता है और वे पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सहयोग में निहित एकीकृत प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के अपने संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2025 को आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट ने भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्दोष पर्यटकों पर एक घातक और जघन्य हमला किया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिक, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, मारे गए। पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर-ए तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को तबाह करने के लिए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इसे इनकार कर देते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति आज हमारे एक्शन में भी नजर आती है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ स्वयं की रक्षा करने का हमारा अधिकार भी शामिल है और हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बन गया। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। यह संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। इसी बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खूब खरी खरी सुना दी। बिल्कुल ठीक करा श्री राजनाथ सिंह ने कि उन्होंने इस कम्युनिके पे साइन करने को मना कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ये तो ऐसी बात है कि आप महफिल में गजल सुनने गए हैं पर गजल का प्रोग्राम ही नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब बात है, उसका मतलब ही कोई नहीं है। तो श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक आप टेररिज्म का जो मेंशन नहीं करेंगे भारत के अंदर जो हो रहा है, उसका मतलब क्या है? भारत टेररिज्म को हटाना चाहता है, बट सिर्फ बात कर रहा था, कम्युनिके सिर्फ बात कर रहा था पाकिस्तान की, बलूचिस्तान और उनके जो टेररिस्ट हैं वो जो और लश्कर तैयबा जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं उसका नाम भी नहीं है, और उन्होंने जो पहलगाम में हरकत करी उसका कोई मेंशन नहीं है।
इस स्थिति में श्री राजनाथ सिंह ने एब्सोल्युटली करेक्ट फैसला लिया कि हम इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस कम्युनिके पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने इसके बाद में ये भी बोला साइड में क्लैरिफिकेशन में कि जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको मीटिंग में बुलाना, उनके साथ में वार्तालाप करना, उनसे मदद की आशा करना, ये जो व्यर्थ है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उन लोगों, उन कंट्रीज को अपने जागरूकता लानी चाहिए और टेररिज्म को अगर मिटाना है तो जड़ से मिटाया जाए। रेडिकल इस्लाम अगर फैल सकता है, भारत में फैल सकता है, पाकिस्तान में तो फैल सकता है, चाइना में भी, उनके उग्यार मुस्लिम भी हैं। तो ये भी एक किस्म से लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इस बीमारी से कोई भी तड़प सकता है। तो इसके लिए सबको एकजुट होकर रेडिकल इस्लाम की टेररिज्म को निकालना पड़ेगा और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना के कोंगडाओ में जो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया जा रहा था उस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और भारत का इस पूरे विषय को लेकर के जो ऑब्जेक्शन ये रहा कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें भारत के हाल के पहलगाम टेरर इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस की घटनाओं का जिक्र उसमें जरूर था। और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था इसमें आतंकवाद के विषय पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे थे, जिसको कि लेकर के भारत की आपत्ति थी और भारत इस ज्वाइंट स्टेटमेंट की भाषा से भी संतुष्ट नहीं था और इसी वजह से भारत ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। और जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आज का जो नया भारत है वो आतंकवाद के संदर्भ में एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है, किसी तरीके का आतंकवाद के विषय पर समझौता न करने का अप्रोच रखता है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखता है। और ये जो भारत का इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर न करने का जो निर्णय है, उससे भारत ने एससीओ को भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि आतंकवाद के विषय पर दोहरे मापदंड से सफलता नहीं मिल सकती। आतंकवाद को यदि पराजित करना है, उसके ऊपर विजय हासिल करनी है, तो आतंकवाद के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी। और यही बात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने एससीओ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बीजिंग में जो बैठक हुई थी हाल में, उसमें भी यही बात उन्होंने कही थी। तो ये भारत का जो निर्णय है एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन न करने का, बिल्कुल अच्छा निर्णय है। मेरे विचार से इस माध्यम से भारत ने एससीओ को भी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के संदर्भ में एकजुटता को लाने का एक सख्त संदेश दिया है, जो कि आज समय की आवश्यकता है।